नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। दोस्तों आखिरकार कहां है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी आखिरकार सदन में क्यों नहीं दिख रहे हैं? ये सवाल दोस्तों अब हर कोई पूछता हुआ नजर आ रहा है और खास तौर पर राहुल गांधी इस सवाल का जवाब देते हुए आज संसद में नजर आए। दोस्तों आपको बता दें कि किस तरीके से कल रात जब अमित शाह का भाषण हुआ, लंबा चौड़ा भाषण अमित शाह का हुआ, अमित शाह के भाषण के बाद प्रियंका गांधी ने एक स्टेटमेंट में अमित शाह को पूरा तगड़ा और पूरा ताबड़तोड़ ऐसा जवाब दे दिया। वो जवाब भी मैं आपको सुनवाऊंगी। दूसरा कि आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी आज भी सदन से गायब नजर आए, यानी कि 4 दिन बजट सत्र को चलते हुए शुरू हो गए, पर मोदी जी, मजाल है कि मोदी जी संसद में आ जाए और मोदी जी जो है वो संसद में विपक्ष के सवालों का एकदम जवाब जो है वो दे, पर ऐसा नहीं है। राहुल गांधी आज फिर संसद पहुंचे, एक बड़ी स्टेटमेंट देते हुए राहुल गांधी आज संसद में मौजूद आए नजर आए। मैं आपको राहुल गांधी की भी स्टेटमेंट बताऊंगी, मैं आपको प्रियंका गांधी की भी स्टेटमेंट बताऊंगी। उससे पहले आप ये सुन लीजिए कि आज संसद में दोस्तों हुआ क्या। पहले जब ओम बिरला आए, केवल 1.5 मिनट के भीतर दोस्तों सदन को स्थगित कर दिया गया। 1.5 मिनट में ओम बिरला अपनी कुर्सी छोड़ निकले। दोबारा 12 बजे संसद शुरू हुई। 12 बजे संसद जब शुरू हुई तो ओम बिरला ने अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर जो विपक्ष लाया था उस पर अपनी बहुत सारी बातें कही, उस पर अपनी एक्सप्लेनेशन, अपनी टिप्पणियां देनी शुरू करी। 10 मिनट वो चला। 10 मिनट के बाद जो है विपक्ष की तरफ से लोग खड़े होते हैं, सांसद खड़े होते हैं, खास तौर पर केसी वेणुगोपाल ये कहते हुए नजर आते हैं कि एलपीजी क्राइसिस, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, तेल के दाम इतने बढ़ गए, इस पर आप नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी को मौका दे दीजिए कि राहुल गांधी सदन में अपनी बात कह पाए। जिसके बाद ओम बिरला कहते हुए नजर आते हैं, किरण रिजिजू खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई मौका मिलेगा, आपका अभी नोटिस गया है, जब उस नोटिस का जवाब आएगा तब आपको मौका मिलेगा। इतना कहते ही दोस्तों जोरदार हंगामा हो जाता है कि आखिरकार जो संकट देश पर आया है, जो संकट सिर्फ विपक्ष नहीं देश की जनता झेल रही है, जिस पर वाकई में सवाल होना चाहिए कि भाई उस संकट पर इस देश की सरकार क्या कर रही है, उस पर नोटिस भेजा जा रहा है, उसके लिए इंतजार किया जा रहा है कि उस पर भी चर्चा होगी, उस पर चर्चा का समय निर्धारित किया जाएगा। ऐसे ही धीरे से हंगामा शुरू हुआ और तुरंत वापसी ओम बिरला ने संसद को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। वापसी संसद स्थगित हो जाती है। ये हुआ है, मैं आपको वीडियो भी अभी दिखा दूंगी, आखिरी में आप वीडियो भी देख लीजिएगा। अब दोस्तों जहां एक तरफ राहुल गांधी सामने बैठे हुए इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी आज शायद संसद में आ जाए, आज भी मोदी जी नहीं नजर आए, जिसके बाद राहुल गांधी ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है और कहा है, संसद के परिसर में जो मीडिया होती है उनके सामने राहुल गांधी कहते हुए नजर आए, पीएम बोल रहे हैं कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वे खुद पैनिक में हैं, कई अन्य कारणों की वजह से, एप्स्टीन की वजह से पैनिक में है, अडानी केस की वजह से पैनिक में है। कल पीएम की कुर्सी खाली पड़ी थी, वे देश को कह रहे थे कि पैनिक ना करें और खुद पैनिक में हैं और खुद पैनिक हो चुके हैं मोदी जी, इसीलिए तो शायद मोदी जी संसद नहीं आ रहे हैं। ये राहुल गांधी मीडिया के सामने आज दोस्तों कहते हुए नजर आए कि साफ तौर पर कि भाई मोदी जी पैनिक हो चुके हैं, इसलिए वो संसद में नहीं पधार रहे हैं। वहीं दोस्तों साफ तौर पर प्रियंका गांधी भी इस चीज को क्लियर कर चुकी कि भाई अविश्वास प्रस्ताव तो राहुल जी पर थोड़ी था, वो तो ओम बिरला जी पर था, पर अमित शाह के भाषण में तो ऐसा लग रहा था कि साफ तौर पर कि राहुल गांधी पर अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है। दोस्तों तीसरी तरफ आज संसद परिसर में खूब हंगामा हुआ। एलपीजी सिलेंडर को लेकर किस तरीके से धरने पर बैठ गई महिला सांसद, तमाम विपक्षी नेता, राहुल गांधी खुद जो है धरने पर मौजूद नजर आए, तमाम सांसदों के साथ हाथों में पोस्टर लिए एलपीजी सिलेंडर पर चर्चा करने की मांग और उस पर जवाब की मांग के लिए प्रदर्शन हुआ सदन में, सदन के बाहर भी, सदन के भीतर भी। अब एक जोरदार नारा निकल कर आया जिसमें विपक्ष के सांसद कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो वीडियो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी, जिसमें विपक्ष के सांसद साफ तौर पर ये नारा देते हुए नजर आ रहे हैं, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब।
इस तरीके की नारेबाजी दोस्तों सदन में इस्तेमाल की जा रही है एक प्रधानमंत्री के लिए विपक्ष के द्वारा, क्योंकि सवाल हैं, पर मजाल है कि उन सवालों की जवाबदेही उसी समय दी जाए, तय किया जाए कि हाँ भाई इस मुद्दे पर इतना समय जो है इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। वास्तव में ये संकट है तो इस मुद्दे पर अभी सबसे बड़ा संकट यही है, अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। दोस्तों एक बार आप आज सदन की वीडियो देखिएगा कि आज सदन में किस तरीके से आज अमित शाह भी पहुंचे थे, राजनाथ सिंह भी थे, ओम बिरला भी आज थे, नेता प्रतिपक्ष बैठे थे कि भैया फिर से बोलने का मौका दे दिया जाए, चलो तो एलपीजी सिलेंडर पर बात कर ली जाएगी। पर आज भी नहीं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वहीं बैठे रह गए और उसके बाद संसद के बाहर आकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भाई पीएम मोदी पैनिक हो चुके हैं, जैसे सिचुएशन पैनिक है वैसे मोदी जी भी पैनिक में हैं। आप ये वीडियो देखिए। आइटम नंबर 9 श्री अनुराग सिंह ठाकुर। Speaker sir, with your permission, I rise to present the 19th report, Hindi and English version of Ministry of Coal, Standing Committee on Coal, Mines and Steel as listed against my name in today's list of business. So the, हाँ, But LOP has given a notice. We have already given an adjournment motion. जो नोट Issue. Please allow LOP to raise that issue. This is on LPG crisis. Then, please. मैंने प्रतिपक्ष के नेता का नोटिस मुझे मिला है, मैंने माननीय मंत्री जी को उस विषय पर अवगत करा दिया है। जब माननीय मंत्री जी रहेंगे जब हम चर्चा करें। स्पीकर साहब ने कहा है मुद्दा अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है तो सरकार उसका जवाब देना चाहेगा, स्टेटमेंट देना चाहेगा। ये नहीं कहा कि सरकार कुछ नहीं कहेंगे, कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन को नोटिस मिला है, उन्होंने स्पीकर साहब ने सरकार को भी बता दिया है कि ऐसा नोटिस आया है, तो तय करेंगे, फिर आपको जानकारी देंगे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम नहीं बोलेंगे, हर मंत्री तो होना पड़ेगा। We want to respond immediately. Anything, any matter which is urgent needs to be responded. माननीय सदस्य प्लीज पोस्टर को बंद कर दो। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।